खाने के बाद। और खाली पेट ताम्र भस्म 1 ग्राम, मुक्ता शुक्ति भस्म 5 ग्राम, प्रवाल पिष्टि 10 ग्राम, अमृता सत 10 ग्राम और शिला सिंदूर आप 2 से 4 ग्राम ले सकते हैं। शरीर बहुत कमजोर है तो 2 ग्राम लेना, यदि मीडियम है तो 3 ग्राम, और यदि आप पूर्ण स्वस्थ हैं, ना आपका भार ज्यादा है ना कम है, एक पूर्ण स्वस्थ है, तो 4 ग्राम ले सकते हैं शिला सिंदूर। 4 ग्राम शिला सिंदूर, अमृता सत 10 ग्राम, प्रवाल पिष्टि 10 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 5 ग्राम, ताम्र भस्म 1 ग्राम। ये पूरी दवाई बता दी आपको। इसकी 60 पुड़िया बना लेना, सुबह शाम खाली पेट 1-1 पुड़िया शहद के साथ ले लेना। इससे यूट्रस के फाइब्रो, ओवरी की सिस्ट, इससे अपने आप डिजोल्व होगा। ये माताओं बहनों के लिए खास उपचार। हमने अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं हैं माताओं बहनों की, उसके हिसाब से उनको दवाइयों का सजेशन दिया। एक्यूप्रेशर खास लाभ करता है पुरुषों को भी माताओं को भी, दोनों को सेम पॉइंट, मुख्य 2 पॉइंट है। एक तो थायराइड का पॉइंट दबाएं, ये थायराइड का पॉइंट दबाएं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यौन रोगों को ठीक करने में। जिन पुरुषों को स्पर्म काउंट कम हो, यौन रोग हो, शीघ्र पतन आदि की और दूसरी भी कई तरह की समस्याएं, उन सब में ये लाभ करेगा। थायराइड का पॉइंट दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। और ये थायराइड के पॉइंट के साथ साथ ये भी पॉइंट दबाना, जहां माताएं बहनें चूड़ियां पहनती हैं, ये चूड़ियां पहनना, नाक विधवाना, कान विधवाना, तगड़ी पहनना, बाजूबंद पहनना, यह हमारी संस्कृति में एक उपचार की प्रक्रिया थी। माताओं बहनों को ये देखो, ये दोनों तरफ से, ये पॉइंट यहां से यहां तक लगभग 4 अंगुली है, जहां टिकाते हैं आप, इतनी जगह में आपको दबाना है, यहां से लेकर के यहां तक। जैसे हाथों में है ऐसे ही पैरों में भी हम बताएंगे इस पॉइंट को, ये दबाना है। हाथों में माताएं बहनें इसलिए चूड़ियां पहनती थी और लाख के चूड़े पहनती थी। अब तो शगुन के रह गए, बाद में तो फैशन का एक आधी कोई चूड़ी आ जाती है हाथ में। पैर में कड़े पहनती थी आधा किलो के माताएं बहनें, हमने खुद अपनी दादी के पैर में देखे। लेकिन वो दादी माँ की परंपरा दोबारा से हमें पालन करनी पड़ेगी, नहीं तो आज देखते हैं कि निसंतान दंपतियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। दोनों तरफ से पॉइंट दबा लेना, ये थायराइड का पॉइंट दबा लेना। और स्ट्रेस के लिए और पिट्यूटरी ग्लैंड और मस्तिष्कीय तंत्र को स्वस्थ बनाने के लिए 2 पॉइंट और दबा लेना। एक तो ये, इससे डिप्रेशन अवसाद भी आपका ठीक हो जाएगा। ये पॉइंट दबाना खास। सेकंड अंगुली तो हर बीमारी में आपको दबानी, और अंगूठा भी दबा लेना दोनों तरफ से, ये दोनों हाथों में। और इसी तरह से पैरों में भी पॉइंट हो। पैरों में पॉइंट देख लीजिए आप एक बार। पैरों में पॉइंट, ये तो थायराइड का पॉइंट, इसको दबाएं। किसी भी हार्ड चीज से दबा सकते हैं, अंगूठे से, अंगुली से दबा सकते हैं। और दबाएं छोड़ें। एक्यूप्रेशर 1 मिनट से लेकर के अधिकतम 5 मिनट तक किया जा सकता है एक बिंदु पर। फिर ये अनामिका अंगुली, इसके टॉप पर दबाना और अंगूठे के भी दोनों साइड में दबा देना। ये मुख्य पॉइंट हो गए। सभी पॉइंट दबाने के बाद किडनी का पॉइंट हाथ में, पैर में, दोनों जगह दबा लेना। और अब पैर में जो हाथ में पॉइंट बताए थे वो पैर में भी है। पैर में वो पॉइंट यहां होंगे, पीछे की तरफ, यहां पर यो दबाएं दोनों तरफ से, पीछे से यहां तक दबा दें। इससे डिम्ड ग्रंथियां, यौन ग्रंथियां स्वस्थ हो जाएंगी। पुरुषों के लिए भी, माताओं के लिए भी, दोनों के लिए ये पॉइंट। 5 मिनट एक पैर में, 5 मिनट दूसरे पैर में दबा दीजिए, दोनों तरफ से दबाएं ऐसे। ये खास पॉइंट हाथों में, पैरों में एक्यूप्रेशर के। शिलाजीत, यौनामृत, चंद्र प्रभावटी या माताओं बहनों को भी किसी भी दवा के कारण से यदि शरीर में गर्मी की अनुभूति होने लगे
गर्मी लगे तो आप शीशम के पत्ते तो पुरुष और माताएं दोनों समान रूप से उनका प्रयोग कर सकते हैं। प्राणायाम मुख्य रूप से करना है। प्राणायाम के करने से धातु संबंधी रोग, यौन संबंधी सारी की सारी समस्याएं, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनका सार्वजनिक रूप से नाम लेने में भी संकोच होता है व्यक्ति को, वो सारा संकोच भी आपका खुद ही मिट जाएगा। आप प्राणायाम करना बस। प्राणायाम के करने से कोई भी यौन संबंधी समस्या माताओं बहनों को और पुरुषों को दोनों को ही नहीं, जो भी पूरा भीतर का सिस्टम है वो ठीक हो जाएगा, रेगुलर हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, जैसा होना चाहिए एक पूर्ण स्वस्थ इंसान को, वैसे ही आपका पूरा आंतरिक सिस्टम अपने आप ठीक हो जाएगा। बस प्राणायाम करना, 7 प्राणायाम मुख्य रूप से यही आपको लाभ देंगे। श्वासों को भीतर गहरा भरना, बाहर छोड़ना, ये भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट कर लेना आप। श्वासों को भीतर गहरा भरना, बाहर छोड़ना और प्रार्थना पूर्ण हृदय से करना। 2 से 5 मिनट इस प्राणायाम को करना और प्राणायाम करते करते बार बार एक प्रार्थना करते जाओ भगवान के चरणों में। प्रभु शक्ति दो, ऊर्जा दो, बल दो, पराक्रम दो, वीर्य दो, तेज दो, ओज दो। भगवान से प्रार्थना करते जाओ। इसी प्रार्थना के साथ आप भस्त्रिका प्राणायाम करना कि मेरे शरीर में ऊर्जा बढ़ रही है, शक्ति बढ़ रही है, मैं शक्ति से ओतप्रोत हो रहा हूं। बस तुम भाव से करना और देखना तुम्हारी सारी व्याधि अपने आप। ये भस्त्रिका प्राणायाम। दो से 5 मिनट रोज करना। पंच प्राणों के अंदर असंतुलन आने से, प्राणापान व्यान उदान समान, पंच कोशों में, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इन पंच कोशों में असंतुलन आने से, और पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, इन पंच तत्वों में असंतुलन आने से तो बीमारियां पैदा होती हैं। वो भीतर का सारा असंतुलन मिट जाएगा, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाएगी, भीतर की सुप्त चेतना शक्ति उद्बुद्ध हो जाएगी। बस तुम स्वस्थ हो जाओगे, एक पूर्ण स्वस्थ, सबल, ऊर्जावान, पराक्रमी पुरुष बन जाओगे। कपालभाति प्राणायाम करना फिर भस्त्रिका के बाद। इसको करना। आप पहले इसको करेंगे, थक जाएंगे, फिर रुक जाना, फिर करना। आपको 1 महीने से लेकर के 3 महीने का समय लगेगा इस पूरी प्रक्रिया में। किसी को 6 महीने का भी समय लग सकता है, अपवाद रूप से किसी को 1 साल का समय लगेगा, अन्यथा 2 महीने से लेकर के 6 महीने के अंदर आपकी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। डॉक्टरों के चक्कर लगाते लगाते तो कई साल बीत गए। जो मैं कह रहा हूं उसको भी तो करके देख लो। और इसको हमने हजारों व्यक्तियों पर अब ये सब प्रयोग कर चुके हैं। कोई आपके ऊपर नया एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे। हो सकता है आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी खुशियां लौट आए, आपके घर आंगन का सारा क्लेश, सारा दुख, सारी अशांति मिट जाए। जब बेटियों को, बहुओं को घर में संतति नहीं आती तो आपस में देवरानी जेठानी ताने मारने लगती हैं, सास सताने लगती है, बहुत बुरा हाल हो जाता है। माँ की आंखों में आंसू, उधर सास करती है दुखी, तो फिर बेटियां कई बार आत्महत्या तक करने की सोच लेती हैं। वैसे ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है।
लेकिन हमें पता ही नहीं है कि इसका कोई उपचार भी है। हम लाखों लाखों रुपए खर्च करके भी खाली हाथ रहते हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ता। आप ये प्राणायाम करना, कपालभाति प्राणायाम माताएं बहनें पुरुष समान रूप से करें, दोनों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और कई बार रिपोर्ट नॉर्मल आती है, दोनों की, पुरुष की भी और स्त्री की भी। माताओं बहनों की भी रिपोर्ट नॉर्मल है, उधर से पत्नी की रिपोर्ट नॉर्मल, उधर से पति की रिपोर्ट नॉर्मल, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है। तो भी ये प्राणायाम करना आप। और यदि थोड़ा मानसिक संतुष्टि के लिए आपको खाना हो तो शिलाजीत 1-1 बूंद और चंद्र प्रभावती 1-1 गोली पुरुष ले ले। और माताएं बहनें शिवलिंगी पुत्र जीवक 1-1 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ ले लें। प्राणायाम करें, 1-2 महीने के अंदर ही प्रभु आपकी प्रार्थना सुन लेंगे। ऐसा होता है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। कपालभाति प्राणायाम, श्वास को बाहर छोड़ना, यूं नहीं करना, ऐसे नहीं करना, सिर नहीं हिलाना, ऐसे नहीं करना, पूरा शरीर नहीं हिलाना, खाली पेट हिलेगा। मध्यम गति, मध्यम शक्ति के साथ करना। माताओं बहनों के लिए खास बस एक सूचना, पीरियड के दौरान बाह्य प्राणायाम ना करें, जो इसके बाद जो किया जाता है बंद वाला, ये प्राणायाम पीरियड के दौरान माताओं बहनों को नहीं करना है। और गर्भवती होने के बाद, कंसीव करने के बाद, गर्भावस्था में कपालभाति बाह्य दोनों प्राणायाम नहीं करना, वो तो पता लग जाता है। उसके बाद आप कपालभाति बंद कर दें, लेकिन भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत आदि प्राणायाम जरूर करना, क्योंकि उससे आपका बच्चा स्वस्थ होगा, पुरुषार्थी होगा, संस्कारवान होगा, पराक्रमी होगा, बलवान होगा, बुद्धिमान होगा, स्वस्थ होगा, कोई बीमारी उसको होगी ही नहीं। क्योंकि आज जन्म से ही बच्चों को हार्ट में छेद है, जन्म से डायबिटीज है, पैदा होते ही उसको अस्थमा है। क्या वो आपकी सेवा करेंगे? क्या वो देश की सेवा करेंगे? वो दुनिया पर भार बन जाएगी। इसलिए गर्भवती माताओं बहनों को प्राणायाम करना, लेकिन कपालभाति बाह्य प्राणायाम नहीं करना। लेकिन अभी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो पहले कपालभाति करना, लेकिन पीरियड के दौरान 3 या 5 दिन जो मंथली का टाइम होता है उस दौरान बाह्य प्राणायाम नहीं करना चाहिए, शेष प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम करने हैं। हमने सर्वांगासन, हलासन, कंधरासन, उष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन यह आसन करने के लिए भी सलाह दी, मंडूकासन, शशकासन। तो पीरियड के दौरान माताएं बहनें कोई भी आसन ना करें। सूक्ष्म प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम, जो हाथ पैर हिलाने वाले, आगे पीछे पैर दबाना, बटरफ्लाई करना, हाथों को यूं गोल घुमाना, ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं कर लेना और प्राणायाम करना पीरियड के दौरान में। भस्त्रिका बहुत धीरे धीरे, कपालभाति बहुत धीरे धीरे, अनुलोम विलोम धीरे धीरे करना। किसी किसी को पेड़ों में बहुत दर्द होता है पीरियड के दौरान, तो ठंडे पानी का पट्टा, ठंडे पानी को के अंदर एक कपड़ा डालें और उसको निचोड़ लें, नेपकिन या कोई ऐसी टॉवेल, और पेड़ू भाग पर बांध लें, ऊपर से सूखा कपड़ा बांध लें। इससे पेड़ू भाग में दर्द भी और माताओं बहनों को नहीं होगा पीरियड के दौरान जिनको होता है। कपालभाति प्राणायाम धीरे धीरे करना, पिंडलियां भी दबा देना उनको, तो उससे वो पेड़ू भाग का दर्द नहीं। कपालभाति प्राणायाम करना है। और कपालभाति प्राणायाम करते करते ओम तेजोसी तेजोमयि धेहि, ओम वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि, ओम ओजोसी ओजोमयि धेहि, ओम बलमसि बलमयि धेहि, ओम मन्युरसि मन्युमयि धेहि, ओम सहोसी सहोमयि धेहि। भगवान से ये प्रार्थना करें, इससे अपने आप स्पर्म काउंट बनने लगते हैं बॉडी में। इससे अंडा यदि कमजोर है, पूरा परिपक्व नहीं हो पाता है, वो अंडे से संबंधित समस्या और शुक्र से संबंधित रोग कपालभाति से अच्छे हो जाएंगे। उचित मात्रा में जितना पैदा होना चाहिए, जितना उसको पोषण मिलना चाहिए, वो पूरा पोषण मिल जाएगा। जितनी उसमें गति होनी चाहिए शुक्राणु में, उतनी उसको गति भी मिलेगी, उसको शक्ति भी मिलेगी, और अंडा भी ठीक हो जाएगा, शुक्र भी ठीक हो जाएगा, तो अपने आप आपके घर में संतति सुख आएगा। ये कपालभाति प्राणायाम महत्वपूर्ण है। भगवान से प्रार्थना पूर्ण हृदय से करना। प्रार्थना से
सब भीतर के विकार अपने आप मिट जाते हैं। कई बार व्यक्ति कहते हैं कि हमारे बच्चा नहीं हो रहा था, हम माता जी के यहाँ चले गए, उसकी धोख लगाए, वहां जाकर के मत्था टेकाए मंदिर में, बच्चा हो गया। आदमी की श्रद्धा, उसका विश्वास उसकी बीमारी को मिटा देता है। विश्वास से बीमारी मिटती है। ये विश्वास प्राणायाम के वक्त भी आपको होना चाहिए। प्रार्थना पूर्ण हृदय से प्राणायाम करें। इस तरह से मध्यम गति, मध्यम शक्ति के साथ ये कपालभाति प्राणायाम 5 मिनट, 10 मिनट, फिर 15 मिनट करना, 20 मिनट तक भी कर सकते हैं आप। दोनों संतान दंपत्ति हैं वे, और दोनों वक्त करें, पति पत्नी। सुबह खाली पेट और उसके बाद दूध लें, दूध में मुनक्का लें, बादाम लें, बादाम 5-7 रात को भिगो दें, सुबह उनको पीस के पी जाएं। बादाम मुनक्का लीजिए, पौष्टिक आहार लें प्राणायाम के बाद, तभी तो पोषण मिलेगा। गाय का दूध, बादाम, फल लें। शराब, ये फास्ट फूड, ये मांसाहार, ये चीजें प्रयोग ना करें। एक अनुष्ठान की तरह करना प्राणायाम, और श्रद्धा से करना, विश्वास से करना, अंधविश्वास नहीं। बहुत से अंधविश्वास में बाबा जी ने विभूति दे दी, बोले ठीक हो जाएगा। ऐसे ऐसे अंधविश्वास, बोले बाबा जी ने पुड़िया दी है, जाकर के अपनी बहू की मांग भर देना, सास पुड़िया लेकर के आ रही है, बोले मांग भर देगी, ठीक हो जाएगा। अंधविश्वास, अंधविश्वास को तोड़ना, लेकिन अपने आत्मविश्वास को कभी ना छोड़ना। आत्मविश्वास, ईश्वर पर भरोसा, स्वयं पर भरोसा, कभी भी नहीं होना निराश, लेकिन अंधविश्वास में भी ना फंसना। श्वासों को बाहर छोड़ना। आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा, आपका समर्पण, इससे मिलेगी आपको एक नई जिंदगी। करना कपालभाति प्राणायाम, जिंदगी बदल जाएगी, मन ही बदल जाएगा, स्वभाव भी बदल जाएगा, और आपको जो लाभ होना है वो भी हो जाएगा। ये डिप्रेशन, स्ट्रेस, तनाव है, ये भी कम हो जाएगा। अवसाद है, ये भी कम हो जाएगा। श्वासों को बाहर छोड़ना। ये कपालभाति प्राणायाम मध्यम गति, मध्यम शक्ति के साथ 5 मिनट से प्रारंभ करके 15-20 मिनट तक आप करना। थायराइड की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। कपालभाति, और इसके बाद अभी हमें बाह्य प्राणायाम के बाद अनुलोम विलोम करना है। इसी पिट्यूटरी ग्लैंड, वो भी ठीक हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पूरा इंडोक्राइन सिस्टम जो इरेगुलर था वो रेगुलर हो जाएगा। हार्मोन्स भी जो इम्बैलेंस थे वो बैलेंस हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू प्राणायाम करना। कपालभाति 15 से 20 मिनट करने के बाद बाह्य प्राणायाम त्रिबंध के साथ होगा। श्वासों को बाहर छोड़ देंगे और बाहर ही रोक देंगे। त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम किया। वैसे सारे प्राणायाम में मूल बंध तो लगा ही सकते हैं। नाभि से नीचे वाले भाग को ऊपर खींच के रखना, मूल बंध। पेट को सिकोड़ के पीठ से लगा देना, उड़ान बंध। नाभि से नीचे वाले भाग को ऊपर खींच के रखना, मूल बंध। पेट को सिकोड़ के पीठ से लगा देना, उड़ान बंध। और ठोड़ी को कंठकूप से लगा देना, ये जालंधर बंध। 3 बंध के साथ बाह्य प्राणायाम। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक देंगे, ये भी जरूरी है। कपालभाति करने के बाद ये बाह्य प्राणायाम। कपालभाति से मूलाधार चक्र की शक्ति, पूरे हमारे यौन से संबंधित सारे रोग अपने आप दूर होते ही है। लेकिन वहां से जो शक्ति जागृत हुई, उसका ऊर्ध्व रूपांतरण और पूरे शरीर के अंदर शक्ति का संचरण बाह्य प्राणायाम से होता है। आप ऊर्ध्वरीता भी बनते हो, कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाह्य प्राणायाम करना इस तरह से।
इस तरह से 3 से 5 बार ये बाह्य प्राणायाम करने के बाद फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। पूरी शरीर के स्नायु तंत्र को, मस्तिष्कीय तंत्र को, पिट्यूटरी ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड को, पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को अच्छा करने